साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि भारत का नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरावली पहाड़ों को अपने मालिक गौतम अडानी के हवाले करने जा रहा है। ये बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि अरावली पर्वतमाला है क्या। अरावली पर्वतमाला को इंग्लिश में अरावली माउंटेन रेंज कहते हैं। ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। देखिए, जो हिमालय पहाड़ है वो अपेक्षाकृत बहुत नया पहाड़ है, कुछ लाख साल ही पुराना है। लेकिन अरावली पर्वत जो है वो 50 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना पहाड़ है। और ये जो अरावली पर्वत है ये हिंदुस्तान के 4 राज्यों से होकर गुजरता है: दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है, जहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आवास है, वो भी अरावली पर्वत के एक हिस्से पर ही बना हुआ है, जिसे रायसीना हिल कहते हैं, रायसीना की पहाड़ी कहते हैं। अरावली पर्वत जो है साथियों, कहते हैं कि वो राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटता है। उसके एक तरफ का हिस्सा मेवाड़ कहलाता है और एक तरफ का हिस्सा मारवाड़ कहलाता है। ये जो अरावली पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में माउंट आबू में है। माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है। इसी माउंट आबू में जो गुरु शिखर है वो अरावली पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। अब ये जो अरावली पर्वत है, इससे कई नदियां भी निकलती है, जिसमें साबरमती नदी का आपने नाम सुना होगा। जिस साबरमती नदी के किनारे गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया था, साबरमती आश्रम। और अरावली पर्वत में ही वो जगह है हल्दी घाटी, जहां एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी राणा प्रताप और मुगलों की फौज के बीच। और ये जो अरावली पर्वत है, इसके बहुत बड़े फायदे हैं, कई फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा भौगोलिक फायदा इसका यह है कि ये जो थार का रेगिस्तान है उसको ये गंगा के मैदान तक पहुंचने से रोकता है। यदि अरावली पर्वत नहीं होता तो जो थार का रेगिस्तान है, जो थार का डिजर्ट है, वो गंगा के मैदान तक फैल गया होता। इसके अलावा भी अरावली की बहुत महिमा है। अभी अरावली पहाड़ जो है वो खबरों में क्यों है? क्योंकि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, उसने एक फैसला दिया है और फैसला में कहा गया है कि सिर्फ वैसी जगहों को अरावली पहाड़ का हिस्सा माना जाएगा जो 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई की हो। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इससे खलबली मच गई है, क्योंकि अरावली पहाड़ का सिर्फ 9% हिस्सा ऐसा है जो 100 मीटर या उससे ऊंचा है। बाकी जो 91% है, 91% हिस्सा जो है वो 100 मीटर के नीचे का हिस्सा है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या होगा कि ये जो निचला हिस्सा है, इसको मिलने वाली बहुत सारी जो सुरक्षा जो पहले मिलती थी, वो सुरक्षा अब खत्म हो जाएगी। तो होगा क्या? होगा ये कि अब उसमें अंधाधुंध जंगलों की कटाई होगी, अंधाधुंध खनन होगा, माइनिंग होगी और पूरे अरावली पहाड़ को लूट खसोट लिया जाएगा। और आप समझ गए होंगे कि यदि अरावली पहाड़ को लूटा जाएगा, खसोटा जाएगा, तो कौन लूटेगा, कौन खसोटेगा? मैं तो नहीं लूटने वाला, आप भी नहीं लूटने वाले। लेकिन इस देश में एक राष्ट्रीय सेठ है हिंदुस्तान में, जिसका नाम है गौतम अडानी।
और जो हिंदुस्तान का नालायक प्रधानमंत्री है, नालायक वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो उसी गौतम अडानी का पालतू कुत्ता है। तो गौतम अडानी नरेंद्र मोदी को हुक्म देगा कि अब अरावली पहाड़ को, उसके 91% हिस्से को, जो कि 100 मीटर से नीचा है, उसको मेरे हवाले कर दो। उसके बाद अरावली के पहाड़ों के अंदर बहुत सारे खनिज छिपे हुए हैं, मिनरल्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जैसे लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर, आपको कॉपर यानी तांबा, जिंक यानी जस्ता, बहुत सारे बहुमूल्य खनिज पहाड़ के अंदर दबे हुए हैं। अब ये अडानी की कंपनी क्या आएगी, जंगल सारे काट देगी और खनन शुरू करेगी, माइनिंग शुरू करेगी और दोनों हाथों से अरावली पर्वत को लूट लेगी। और अब इस बात का खतरा इतना बढ़ गया है कि अरावली पहाड़ को बचाने के लिए एक हिंदुस्तान में आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। अब अडानी के लिए आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सारे पाप किए हैं। अभी जो सोनम वांगचुक को जेल में बंद किया गया है, इसकी वजह भी गौतम अडानी है, क्योंकि गौतम अडानी की नजर लद्दाख में जो सौर ऊर्जा होती है, सोलर एनर्जी होती है, उस पर थी। और गौतम अडानी उस सौर ऊर्जा का अपने फायदे के लिए उपयोग करना चाहते था और सोनम वांगचुक और उसके साथी उसका विरोध कर रहे थे। तो गौतम अडानी ने अपने पालतू कुत्ता नरेंद्र मोदी को हुक्म दिया और मोदी ने सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बता के, है ना, कौमी हिफाजत पर खतरा बता के जोधपुर जेल में बंद कर दिया। और अब आराम से अडानी लुटेगा लद्दाख को। बिहार आ जाइए तो बिहार में भागलपुर जिला में एक जगह है पीरपैंती। पीरपैंती में ये गौतम अडानी थर्मल पावर प्लांट खोल रहा है, यानी बिजली बनाने का प्लांट खोल रहा है, बिजली घर। और उसके लिए 1000 एकड़ जमीन अडानी को 1 रुपए में दे दी गई। ये कितना बड़ा मजाक है, 1 रुपए में आपको 1 कप चाय नहीं मिलती है। और यहाँ गौतम अडानी के चरणों में बिहार के नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम ने मोदी के हुक्म पर 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन भागलपुर के पीरपैंती में दे दी है। पूरे देश को ये मोदी और अडानी का गिरोह मिलकर लूट रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस देश को 4 गुजराती चला रहे हैं। हम दो, हमारे दो की सरकार है। 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। देश को बेचने वाले गुजरातियों के नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और देश को खरीदने वाले गुजरातियों के नाम है गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। और नरेंद्र मोदी अडानी के मुनाफा के लिए हर कुकर्म करते हैं। अभी हाल में प्रधानमंत्री कार्यालय जो है पीएमओ, उसका नाम मोदी ने बदल के सेवा तीर्थ कर दिया। तो इस पर सोशल मीडिया में लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि कायदे से इसका नाम अडानी सेवा तीर्थ होना चाहिए, क्योंकि वहां बैठकर दिन भर मोदी अडानी की खिदमत करता है। गौतम अडानी के खिलाफ एक अमेरिकन कंपनी है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग ने सैकड़ों पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की थी और कहा था कि गौतम अडानी और उसके बड़े भाई विनोद अडानी ने मिलकर हिंदुस्तान को हजारों करोड़ का चूना लगाया। विनोद अडानी मॉरिशस में रह के बहुत सारी शेल कंपनियां चलाता है, फर्जी कंपनियां चलाता है, और उसके जरिए करोड़ों रुपए इधर से उधर किए जाते हैं। विपक्ष ने मांग की कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संयुक्त संसदीय समिति बने, यानी जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। लेकिन गौतम अडानी के पालतू कुत्ता नरेंद्र मोदी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। बंबई में जो धारावी है, स्लम है, झुग्गी झोपड़ी की बस्ती है, कहते हैं एशिया महादेश का सबसे बड़ा स्लम है धारावी। वहां की जमीन की कीमत अरबों खरबों रुपए में है। धारावी के विकास का जिम्मा गौतम अडानी को मोदी ने दे दिया है। अब उसमें गौतम अडानी मिलके हजारों करोड़ कमाएगा। ये जो पूरा देश है, ये गौतम अडानी के लिए काम कर रहा है। निजीकरण के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर बहुत सारे हवाई अड्डों को गौतम अडानी को दे दिया गया है, रेलवे स्टेशनों को गौतम अडानी को दे दिया गया है, जो बंदरगाह होते हैं, पोर्ट, उनको दे दिया गया है। गुजरात में एक मुंद्रा पोर्ट है,
वो गौतम अडानी को दे दिया गया है और उस पोर्ट पर दूसरे देशों से मादक द्रव्य आते हैं, ड्रग्स आते हैं और उस ड्रग्स को पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई किया जाता है। ये स्थिति है साथियों। और अभी जो इंडिगो का क्राइसिस हुआ, इंडिगो विमान का जो संकट हुआ, इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई, लाखों लोग फंस गए, हिंदुस्तान के हवाई अड्डे मछली बाजार बन गए, पूरी दुनिया हिंदुस्तान पर हंस रही थी। उसमें भी माना यह जा रहा है कि गौतम अडानी की मदद के लिए जानबूझ के सरकार ने यह संकट खड़ा किया कि इंडिगो को यदि बर्बाद कर दिया जाए तो अडानी उड्डयन क्षेत्र में भी आ जाएगा, एविएशन सेक्टर में भी आ जाएगा। तो साथियों, अब तो 10-15 दिन बाद नया साल शुरू हो रहा है। इस नए साल में भी अरावली पर्वत, जो 57 करोड़ साल से सुरक्षित था, वो पर्वत आज खतरे में आ गया है। जंगल की कटाई होगी और अंधाधुंध खनन होगा नरेंद्र मोदी के मालिक गौतम अडानी के द्वारा। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम अरावली पहाड़ को हर हालत में बचाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।